नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को केस चलाने की दी मंजूरी। सीबीआई के मुताबिक जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई को नए चार्जशीट के साथ लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की दी मंजूरी। इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू नेताओं के साथ की बैठक। इसमें सभी 243 विधानसभा क्षेत्र और 534 प्रखंड के प्रभारी हुए शामिल। सीएम आवास पर करीब 3.25 घंटे तक चली बैठक। इस बैठक में किसी भी नेताओं को फोन चलाने की नहीं थी अनुमति। मुख्यमंत्री ने सभी नेताओं को आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। दिल्ली में हुए G20 के डिनर में प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के मिलने पर सियासत हुई तेज। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए किया दावा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब जदयू से कोई समझौता नहीं करेगी। नीतीश कुमार चाहे तब भी ऐसा कभी नहीं होगा। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का डेट हुआ जारी। अगले महीने ही 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को दो पालियों में होगी परीक्षा आयोजित। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए गया को छोड़कर अन्य सभी 37 जिलों में बनाए गए 529 परीक्षा केंद्र। इस सिपाही भर्ती में 21,391 पदों के लिए 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। बिहार में बहुत जल्द निकलेगी शिक्षकों के पदों पर बहाली के लिए वैकेंसी। बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग की आज हुई बैठक में लिया गया फैसला। बीपीएससी अक्टूबर 2023 में शिक्षकों के पदों पर निकालेगी नई वैकेंसी। इसमें 1ली से 12वीं तक की कक्षा के शिक्षकों की होगी नियुक्ति। नवंबर महीने में इसकी परीक्षा आयोजित होने की है संभावना। बिहार में 200 युवा आतंकी संगठन से जुड़े। पूर्वी चंपारण पुलिस के एसटीएफ की गिरफ्त में पीएफआई के रियाज ने किया बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।